घर में कैश रखना इलीगल है, 84% तक का टैक्स लगेगा। व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर एक मैसेज वायरल हो रहा है कि घर में कैश रखा तो 84% का टैक्स लगेगा। ये बात आधी सच है और आधी झूठ। क्या घर में कैश रखने की कोई लीगल लिमिट है? तो सीधा जवाब है नो। इनकम टैक्स एक्ट में कहीं भी नहीं लिखा है कि आप घर में कितना कैश रख सकते हो। आप 1 लाख रखो, 10 लाख रुपीज रखो या उससे ज्यादा रखो, कैश रखना इलीगल नहीं है। तो सवाल आता है कि 84% टैक्स कब लगता है? यहाँ पे लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। जब इनकम टैक्स की रेट पड़ती है या सर्च होती है और आपके पास से जो कैश मिलता है, आप उसका सोर्स एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो, बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री नहीं होती है और आपकी इनकम प्रोफाइल से मैच नहीं होता है वो कैश, तब ये कैश अनएक्सप्लेन्ड इनकम मानी जाती है। तो इसका रिजल्ट क्या होता है? कैश को सेक्शन 69A के अंडर में पकड़ लिया जाता है और टैक्स लगता है अंडर सेक्शन 115 BBE। तो आपका टोटल आउटफ्लो 78% से लेकर तो 84% तक पहुंच सकता है, कैश के सोर्स को सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो। चलिए इसे अब हम एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। मान लीजिए आपके पास रेड पड़ती है और आपके पास निकलते हैं 100 लाख रुपीज का अनएक्सप्लेन्ड कैश। तो उस पर आपको टैक्स लगेगा 60% से अंडर सेक्शन 115 BBE का, जो होगा 60 लाख रुपीज। आपको लगेगा सरचार्ज 25% से, जो होगा 15 लाख रुपीज। सेस लगेगा 4% से, जो होगा 3 लाख रुपीज। तो आपका टोटल टैक्स बनता है 78 लाख रुपीज उस अनएक्सप्लेन्ड कैश के ऊपर, प्लस इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी मिलाकर वो जा सकता है 84 लाख रुपीज तक। तो आपके हाथ में बचता क्या है? ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं। तो चलिए इस मिथ को बर्स्ट करते हैं। सिर्फ कैश रखने पर कोई पेनल्टी नहीं होती है, ऑटोमेटिक 84% का टैक्स नहीं लगता है। प्रॉब्लम तब होती है जब आप कैश का एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाते हो। इसीलिए सोर्स को क्लियर रखो, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करो और रूमर्स से बचो। आई होप आपको ये मिथ बस्टर्स वीडियो पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।